सभी भक्तों के चरणों में आपका सत्संग। हम सभी परम भाग्यशाली हैं जो महात्मा मंगल आरती सदगुरुदेव के सत्संग में आ पाए। उन्होंने अपनी वाणी में लिख भी दिया कि अधिक कलेश विपदा से आए, सत्संग पाए सकल मिले। जो जीव सत्संग में आता है और विचारों का, वाणी का मन से श्रवण करता है, जीवन को उतारने के लिए उसकी सारी शंकाओं का समाधान हो जाता है और सारे जो मानसिक कलेश हैं, जो काल्पनिक मानसिक कलेश हैं, उनसे भी प्राप्त हो जाता है। गुरुदेव अपनी वाणी में ये बात कह भी रहे हैं, कह रहे हैं बिन गुरु भेद न पाए। क्या भेद? संसार में सुख है, संसार में चैन है, इसी की तरफ हमारी दौड़ लगी हुई है। तो गुरुदेव कह रहे हैं ये तेरी मिथ्या भ्रम है, ये बेचैनी का सागर है संसार। यहाँ तू कुछ भी करे तुझे चैन नहीं मिलेगा। और इन गुरु ने बात जान ली, इसीलिए तो वो ना खाते थे, ना पीते थे, ना सोते थे, तो हर समय मुद्रा में रहते थे। जो भी जीव उनके पास आता था प्रसन्न हो जाता था, आनंदित हो जाता था, मन उसका थम जाता था। वो ये वाणी में कह रहे हैं बिन गुरु भेद ना पाएंगे सत मार्ग तत्सार। ईश्वर का रास्ता बिना गुरु के समझ में नहीं आता, मन डोलता ही रहता है। वाणी कह रहे हैं बिन गुरु भेद ना पाएंगे सत मार्ग तत्सार। मंगल खेती गुरु मिले, ऐसे गुरु जिन्होंने संसार की असारता को समझ लिया। कह रहे हैं मंगल खेती गुरु मिले तो त्रिखा मिटे संसार। संसार की परेशानी, बेचैनी तभी हमारे सने सने दूर हुई। और भी वाणी में कह रहे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सभी संत स्वरूप। मंगल गुरुमुख साधु आया धर नारायण का रूप। ये बात खोल के लिखी हुई। इसका मतलब जो भी हम श्रवण कर रहे हैं गुरुदेव की वाणी और वचनों के आधार पर, वो अक्षरशः सत्य है। भले ही हमारी बुद्धि उसको समझ ना पाए या धीरे धीरे समझे, लेकिन बात बिल्कुल सत्य है। मुझे कह रहे हैं आगे कि जीव कितनी भी दौड़ लगा ले, कुछ भी प्रयास कर ले, लेकिन वो प्राप्त नहीं कर सकता जो भी वो प्राप्त करना चाहता है। उसे एक ना एक दिन प्रभु की शरणागति लेनी ही पड़ती है। तो ये चैप्टर जो है प्रभु की शरणागति के ऊपर ही है। और गुरुदेव वाणी के माध्यम से क्या कह रहे हैं शरणागति के ऊपर, प्रभु की शरणागति हो, प्रभु की शरणागति हो, तेरी विपद करे निवार। तेरी सारी विपदाओं का निवारण वो ईश्वर सत्ता, वो गुरु सत्ता कर रही। मंगल दीन दयाल प्रभु नित्य ही कृपा, हर समय को तेरे में कृपा बता रहे हैं। तू आत्म नहीं, उनके वचनों को सुनकर जीवन में उतारने की कोशिश तो कर। तो किसी प्रेमी ने अपनी शंकाओं का समाधान करने के लिए कुछ किसी किए, कहा महाराज जी जीवन आगे बढ़ नहीं रहा है, अर्थात जीवन में कुछ चैन नहीं आ रहा है, जिस चैन को प्राप्त करना मैं चाहता हूं। कह रहे हैं महाराज जी जीवन आगे बढ़ नहीं रहा है, जीवन में आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो पा रही है, इसका कारण समझ नहीं आ रहा है। कह रहे हैं प्रेमी सत्मार्ग में दृढ़ता से चलना पड़ेगा। प्रेमी सत्मार्ग में दृढ़ता से चलना होगा। ये कोई बच्चों का खेल थोड़ी है, बड़ा चिंतन मनन करना पड़ता है। जो कहा गया है वो करना पड़ता है। हम सब लोग अनजाने में एक गुरुदेव ने बताया सत्संग को जीवन में उतारना चाहिए, हफ्तावारी उतारना चाहिए, समय पे आना चाहिए, लेकिन हम सब लोग अपना आकलन करें क्या उनकी ये बात भी हम
मान पा रहे हैं 100% नहीं, बात कर रहे हैं चैन की। उसे कह रहे हैं ये कोई बच्चों का खेल थोड़ी है, यहाँ तो जीवन में ही मृत्यु को कबूल करना पड़ता है। एक मरना मन याद रख, हर समय पता होना चाहिए कि मेरा जो शरीर है निरंतर क्षय गति को प्राप्त हो रहा है और एक दिन मृत्यु के रूप में चला जाएगा। कह रहे हैं उनके वाणी में एक मरना मन याद रख, दूजे साहब की याद, तीजे नेकी याद कर, मंजूर हो गया तब तेरे दुखों का शमन होगा। तो कह रहे हैं यहाँ तो जीवन में ही मृत्यु को कबूल करना पड़ता है। जो ड्यूटी तुम्हें मिली है, जो कर्तव्य कर्म करने के लिए तुम्हारे लिए शरीर में प्रारब्ध रचा है, उसे भी ठीक तरह से ना निभाओ तो कैसे सफलता होगी, कैसे आनंद अवस्था को प्राप्त कर पाओगे। जो तुम्हें संसारिक कर्तव्य कर्म मिले हैं वो भी सही तरह से नहीं निभा पा रहा हो और बात कर रहा हूँ मुझे चैन मिल जाए, सुख मिल जाए, संभव नहीं है। कह रहे हैं प्रेमियों, ईश्वर आज्ञा में खुश रहने का मंत्र याद करो। जो हमारे प्रारब्ध में है उसे हम स्वीकार कर लें। संसार की कोई भी चीज हमें मिल जाए या चली जाए, हमारे मन पर उसका असर ना हो, यह है मूल मंत्र। जो तदु भावे ताही भली का, प्रभु जो तुझे अच्छा लगेगा वही मेरे लिए अच्छा है, वही मेरी चैन देगा। मैं संसार की कितनी भी चीजें प्राप्त कर लूं, मेरे मन को चैन नहीं मिल सकता। पानी हमारे अंतःकरण में बैठ जाए। कोई वस्तु नहीं संसार में, बार बार सुनते हैं, कोई वस्तु नहीं संसार में जो मन को देवे धीर। धीरता का मतलब चैन ही है। कोई वस्तु नहीं संसार में जो मन को देवे धीर, मंगत नाम गोविंद का हरे धर्म तपसी। मंगत नाम गोविंद का मतलब गोविंद की याद। उनकी याद हम तभी कर पाएंगे जब उनके नियमों को पालन करने वाले बनेंगे, उनकी बात गहन रूप से मनन करेंगे, बार बार सुनेंगे, तब हम मंगत नाम गोविंद का कर पाएंगे एकांत में बैठकर। वरना एकांत में बैठेंगे लेकिन हमारे अंदर संसारिक जो संकल्प है वो उठने लगेंगे, हमारा मन बेचैनी से ही वो 1 घंटा या आधा घंटा या 15 मिनट बैठ पाए। कह रहे हैं मूल मंत्र याद करो, जो प्रभु आपने दे दिया वही सही है। इसको स्वीकार करने के लिए सत्संग है, शास्त्र है, जो आपने विधि दिया उसे हम स्वीकार तो कर लें। और किसी ने क्वेश्चन किया, महाराज जी कृपया करके कुछ चुटकुले की बातें बता दीजिए, कुछ सूक्ष्म रूप में, कुछ सूत्र रूप में बता दीजिए, कैसे रास्ते में चले। गुरुदेव कह रहे हैं प्रेमी जी, ज्यादा जिंदगी को क्यों नाहक परेशान करते हो, क्यों परेशानी में लगे हुए हो। कह रहे हैं ज्यादा चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं, ना ही अधिक सोचने की या विचार करने की जरूरत है, क्योंकि ईश्वर तो सरल रूप है, सरलता में तो चैन है। कह रहे हैं बस इन 3 बातों पर चलने से सारा मतलब हल हो जाएगा, अर्थात हमारी सारी शंकाएं मिट जाएंगी और हमारी बेचैनी भी दूर हो जाएगी। सिर्फ 3 बातें क्या है। नंबर 1, उस मालिक के कुल को हर चीज का कर्ता और कारण। जो भी कुछ हो रहा है वो प्रभु सत्ता करा रहे हैं और कोई ना कोई कारण भी करा रहे हैं। मुझे तो जो कर्तव्य कर्म मिले हैं वो करूं और प्रभु की याद करूं, बस जब इतना करना है। लेकिन सरल सी बात है और पता नहीं कहाँ की बातें सोचने लगते हैं, संसार की पता नहीं निरर्थक चर्चा में अपना समय व्यर्थ कर देते। पानी केवल एक बता रही है, कह रही है कारण कर्ता जान के। हर चीज का कारण वो प्रभु सत्ता है, वो करता है। कारण कर्ता जान के मन की चिंता क्या, हर समय तेरा मन बेचैन रहता है। मंगल
देह पिंड जिसने दिया, गुरुदेव कह रहे हैं कि तेरे को शरीर रूपी पिंड जो दिया है, मंगल देह पिंड जिसने दिया, ताही के चरण का, उसी के चरणों में उसी की शरणागति प्राप्त कर, तभी तेरी विपदाओं का समाप्त होगा, वरना हो नहीं सकता। जो भी चीजें कर्तव्य कर्म में वो निष्ठापूर्वक कर और समय बचाओ। वाणी की जो बाबा है, दूसरी वाणी में हम बहुत सुनते हैं, सकल जगत का कर्ता, बहुत सुनते हैं, लेकिन सुनते ही उनके जीवन में शायद कोई परसेंटेज कमी हो पाती है उतारने वाली। सकल जगत का कर्ता, जानो एक भगवान, सब कुछ प्रभु सत्ता कर रहे हैं, आप कर्ता हो रहो, यही सार है। ये है सार है कि हमसे जो भी कुछ हो रहा है, हमारे मन में भाव हो प्रभु सत्ता हमसे करवा रही है और बदले में हमें चैन दे रही है, लेकिन हम अनायास क्या करते हैं, मैं कर रहा हूं, वो अहंकार रूपी लोग का शिकार हो जाते हैं और परेशान होते हैं। ये बात हमारी वाणी में हर पल कंठ में बैठ जाए। सकल जगत का कर्ता, जानो एक भगवान। मुझे जो भी भगवान ने बुद्धि दी, इंटेलेक्ट दिया, उसको भगवान की दात समझो और बुद्धियों में बांटूं, तब मुझे असली चैन प्राप्त होगा, अंदर का चैन प्राप्त होगा, जिसके लिए हर व्यक्ति दुखी है। गुरुदेव ने कह भी दिया कि बात दुखी जीव की सुन पुकार, सतगुरु आए जगत उद्धार। सारे ब्रह्मांड में जितना भी जगत है उसका उद्धार करने के लिए आए हैं। वो ईश्वर रूप है और दूसरा क्या है, अपने आप को हर वक्त बिना किसी हील व हुज्जत के ये समझें कि मैं उस मालिक कुल के हुक्म के अंदर हूं। जो कुछ भी होता है उसकी मर्जी से होता है, जो होना सो हो रहा। वाणी हमारे अंदर बैठ जाए, जहां कहीं परेशानी आए, जहां कहीं डाउट आए, हमारे मन की बात कोई ना हो, हमें मान लें जो होना सो हो रहा, प्रभु की आज्ञा मानी, प्रभु की आज्ञा में हो रहा है, आगे पीछे ना कर सके, दिल भर तिज फरमाई। जो वो करना चाहता है उसके लिए कोई भी सत्ता आगे पीछे कर नहीं सकता। हमें स्वीकार करना होगा, और जब स्वीकार करने के हमारे भाव बन जाएगा, तभी हमारे मन में शनि शनि चैन आने लगेगा। जो तदुभावे ताही भलिका, बात बैठ जाए। और तीसरा क्या कह रहे हैं, प्रेमी गुजरात वाले प्रोग्राम से अपनी जिंदगी बनाओ, थोड़े में गुजारा हो जाए। वाणी भी कह रही है, बहुत पसारा ना करो, क्यों संसारी में उलझे रहते हो, ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए। कहे मुझे छोटी सी बात सरल देह बनाने के लिए, चैन प्रदान करने के लिए, बहुत पसारा ना करो, कर थोड़ी किया, क्यों बहुत पसारा जिन किया, जो रास्ते पर नहीं चले, जिन्हें बहुत संसारी से इकट्ठी कर ली और अपने आप को संसार में उलझा लिया, बहुत पसारा जिन किया, वे भी चले निराश। वे भी मन की बेचैनी से ही इस संसार में भटकते हुए विदा हो गए। इसलिए वो कह रहे हैं गुरु सत्ता, ईश्वर सत्ता कह रहे हैं। बात हम मान लें, क्या करें, सादा कह रहे मुझे, सादा खावन, सादा रावण, सादा वचन विलास, सादा ही खाएं, सादा ही पहने, ऐसा ही पहने जो और लगे। वही भाई उन्होंने कह दिया, पहना हुआ ऐसा करे जो होवे देश की चाल। जो भी देश का भजन चल रहा है, हम उसी हिसाब से अपने पोशाक बनाएं, लेकिन वो सादा, सादा खावन, सादा रावण, सादा वचन विलास, सादा ही बात करें, घुमाव वाली बात ना करें, चैन नहीं मिलेगा इससे। सादा खावन, सादा रावण, सादा वचन विलास, मंगल
जितना सुनेंगे उतना चैन प्राप्त करेंगे। कह रहे हैं गुजरान वाले प्रोग्राम से अपनी जिंदगी बताओ, बस फिर तेरे अहंकार की मां मर जाएगी। कर्तापन जो अहंकार लगा हुआ है चला जाएगा। यही तो मुझे कह रहे हैं, कह रहे हैं आपका मन बहुत बड़ा रोग है, बहुत बड़ा अंधकार है, ये हमें बड़ा पीछे करता है। अपना अहंकार को मेंटेन करने के लिए जी पता नहीं क्या करता है, ऐसे काम कर जाता है जो जानता है इसमें कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अपने अहंकार को बदलने के लिए मैं करने वाला हूं, मेरी पूछ हो, फिर संसार से परेशान होता है। मुझे कहने की तीन बातें, केवल तीन बातें मान ली तो संसार में अपना जीवन चैन से बिताओगे और चैन से चले जाओगे, ना जीवन सफल करोगे। कह रहे हैं गुजरान वाला प्रोग्राम कराओ, फिर तेरे अहंकार की मां मिल जाएगी और उसके नष्ट होते ही फिर कुछ करना कराना नहीं पड़ेगा। प्रभु की शरणागति हो जाएगी, सारे हमारी प्रगति पर खत्म हो जाएगा और वो प्राप्त कर लेंगे जो ईश्वर सत्ता हमसे करवाना चाह रहे हैं, जो हमारे दाएं जीवन का लक्ष्य है। और किसी ने पूछा महाराज जी आपने बड़ा आसान रास्ता बताया है, तो बड़ा सस्ता रास्ता, सरल रास्ता, पर बड़े कठिन अभ्यास की जरूरत पड़ेगी। सरल नहीं तो कठिन है, सरल स्वभाव न मन को दिलाए, यथा लाभ संतोष सदाई। संतोष सबसे बड़ा धन है, किसके लिए मिलेगा? वो सरल हो जाएगा। हम लोग बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो चुके हैं संसार की चीजें प्राप्त करने के लिए। कह रहे हैं महाराज जी आपने बड़ा आसान रास्ता बताया, पर बड़े कठिन अभ्यास की जरूरत पड़ेगी और पग गिरने और विचलित होने का डर है, इसमें और कुछ मदद मिल सकती है? तो गुरुदेव कह रहे हैं हाँ, अगर कामिल उस्ताद हाथ पकड़े हुए हैं, इसीलिए हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं। इस वाणी को बड़े ही चित्त से, बड़े अटेंटिव होकर सुन रहे हैं। कह रहे हैं अगर कामिल उस्ताद हाथ पकड़े है और शागिर्द उस पर पूर्ण श्रद्धा बांध हो, वाणी बिल्कुल सत्य है, ये बात भाई स्वीकार करें, और सत्मार्ग का जिज्ञासु हो, पता लग जाएगा कि क्या है, तो सब कुछ आसानी से हो जाएगा। फिर उस्ताद सब संभाल लेता है, गुरु तुम्हारे लिए सही रास्ते पर ले जाएगा। मुझे कह भी रहे हैं प्रेमी ये शेर का बंदा है, जो इसमें आ गया उसे 3 जन्म तक नहीं छोड़ेंगे, जब तक कि पूर्ण शांति में निवास नहीं कराएंगे। बात ये है, पूर्ण गुरु है, ये बात में आ जाए, मैं सच्चा शिष्य हूं और गुरु की वाणी और उनके वचनों पर पूरी निष्ठा और विश्वास होगा, तब गुरु कृपा करेगा। कह हैं सदगुरु तो अंतर में, सदगुरु तो अंतर में पल पल करे पुकार। पुकार कैसे? वाणी और वचनों को सुना के तू आज्ञाकारी होए के खटके पाक घाट, खट में तेरे पीछे नहीं है उसको उखाड़ ले, प्रभु नाम का जप करके। और कहा किसी ने महाराज जी सदपुरुष कहते हैं परमात्मा की मर्जी के अंदर सब कुछ देखना चाहिए, होना ना होना सब उसकी आज्ञा में है, तो हमें हुक्म क्यों दिया जाता है कि नेक काम करो, बुरे मत करो? करने वाले हम कौन हैं? जब परमात्मा ही सब कराना हार है, और अगर हम करने वाले बनते हैं तो संतों की ये बात कैसे समझ में आ रही? हुकुम रचाई चलना नानक व्याख्या ना, ये किसी का डाउट था, ये हम सभी का डाउट है। तो गुरुदेव कह रहे हैं प्रेमी तुम्हारे इस सवाल के 3 पहलू। पहली हालत में जब तक मनुष्यों में ईश्वर विश्वास कम होता है, विश्वास कभी आता है तो नेक कर्म करते हैं, तो उनसे कहा जाता है कि अच्छे व नेक कर्म करो और बुरे छोड़ दो। ऐसा करते करते उनकी बुद्धि निर्मल हो जाती है,
बेचैनी को दूर करने लगती है और वो आगे की हालतों को समझने लगती है। लेकिन इस मिथ्या अभिमान में नींद ही रहती है कि मैं बड़ी हूं, मैं जो कह रहा हूं वही ठीक है, बहसबाजी भी कर लेती है। कुछ ईश्वर का प्रसाद होता है जहां एक कर्म कह रहे हैं फला फला कर्मों को करने वाली मुझे भी कहता मैंने ये कर लिया, सत्पाप की यात्रा कर ली, मैंने बड़े नेक कर्म कर लिए, मैंने बड़े लोगों का उद्धार कर लिया, ये व्यक्ति मेरे वजह से यहाँ पे आ गया। बड़े बड़े हमारे अंदर भाव आ जाते हैं और हल्के और उसमें सूक्ष्म अहंकार होता है। कह रहे हैं बस इस करके वो प्राणी जन्म मरण के चक्कर में तो पड़ता ही है, लेकिन उसकी बुद्धि अधिकारिक अवस्था तक पहुंच गई होती है। नेक काम तो कर रहा है, अहंकार जरूर आ रहा है, लेकिन नेक काम तो कर रहा है, उसकी बुद्धि निर्मल हो रही है। कह रहे हैं इतना होने पर भी वो इस चक्कर से छूट नहीं सकता। अब सवाल ये उठता है कि वो कैसे निर्बंध और निद्रा अवस्था प्राप्त करे, खुलासी प्राप्त करे, चैन प्राप्त करे, निष्काम अवस्था जो हमारी अपनी पूर्ण अवस्था है उसको कैसे प्राप्त करे। तो कह रहे हैं यानी कि जन्म मरण के गहरे अजाब से उसे कहे छुट्टी मिले। अच्छा काम तो कर रहा है, लेकिन अहंकार की बू आ रही है, उससे बेचैन हो रहा है। अच्छा काम तो कर रहा है, बुद्धि निर्मल हो रही है, लेकिन हमें वो अवस्था प्राप्त करनी है ईश्वरीय पद, शांति की अवस्था, विराम करने की अवस्था। कोई भी मन में बेचैनी आई ना, आनंदित अवस्था में हम लीन हैं, उस अवस्था को जिसे बोलते हैं निर्बंध और निद्रा अवस्था, वो हम कैसे प्राप्त करें। तो कह रहे हैं सतपुरुष ने हुक्म फरमाया कि निष्कर्म अवस्था को प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि वो दूसरी हालत में अपने नेक कर्म परमात्मा के समर्पण करता जाए। नेकी कर दरिया में डाल, उसका बखान नहीं कर मैंने ये कर दिया, वो प्रभु आपको प्राप्त करना है, आप देख रहे हैं मेरी हवा, मैं तो आपकी शरणागति हूं। कह रहे हैं नेक कर्म परमात्मा के समर्पण करता जाए तो वो उनके नतीजों से छुटकारा पा जाए। मैंने ये करा तो मुझे ये मिल जाए, नहीं प्रभु आप मिल जाए। यदि अपने आप को निर्बंध बनाने के लिए, जन्म मरण के चक्कर से छुड़ाने के लिए और निद्रा अवस्था प्राप्त करने के लिए ये समर्पण बुद्धि धारण करें, सरल करना है। जो लिखा है मान लें, इस विश्वास के साथ मुझे चैन मिलेगा, तो मैं अपना मानव जीवन सफल करके जाऊंगा। कह रहे हैं तुम्हारे सवाल का तीसरा और आखिरी पहलू यह है कि ऐसी समर्पण बुद्धि धारण करता हुआ जीव होना ना होना, करना ना करना, सब ईश्वर आज्ञा में देखता हुआ, जो भी कुछ अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, मैं तो एक निमित्त मात्र हूं, मुझे तो आपको प्राप्त करना है। संसार की कोई चीज मिल जाए तभी मैं दुखी नहीं होऊंगा, तभी मैं सुखी नहीं होऊंगा, और चली जाए तभी मैं दुखी नहीं होऊंगा, क्योंकि संसार तो बेचैनी का सागर है। कह रहे हैं समर्पण बुद्धि धारण करते हुआ जीव ना होना होना, करना ना करना, सब ईश्वर आज्ञा में देखता हुआ उस परमात्मा का हर घड़ी चिंतन करता रहे। जब ऐसे निश्चय को बुद्धि प्राप्त होगी तब कर्ता मन अभिमान से निर्बंध होकर अपने निस्वरूप अखंड अविनाशी सब में निश्चय हो जाएगी और कर्म फल के द्वंद रूपी खेत से कर्म करेगी और कर्म का फल सुख रूप में भी होगा, दुख रूप में भी होगा। अगर सुख रूप में भी हो गया वो आगे आगे फिर दुख रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, सुख दुख का चक्र कभी खत्म नहीं होगा। तो कह रहे हैं कर्म और कर्म फल के द्वंद रूपी खेत से निर्बंध होकर सत्स्वरूप में निश्चय हो जाएगा। इसी स्थिति को निर्वाण शांति कहा जाता है। समय पूरा हो रहा है, ये मैं आगे नहीं पढ़ पाऊंगा, तो एक बात हो गई है। कह रहे हैं बुद्धदेव वाणी में तेरी शरण प्रभु की शरण, तेरी शरण सब ताप निवारे, सारे तापों का खात्मा, दुख पर हरे सुख थाम बुझाए, तेरी शरण में शांत प्रकाशे अगम स्वरूप मिले अवकाश, तेरी शरण सब भय को हरे, सारे भयों का खात्मा। प्रभु की शरण लगती जरूरत है, जल्दी नहीं मिल जाती है, बड़ा सरल बनना पड़ता है। कह रहे हैं
तेरी शरण सब भय को हरे, सब प्रति सब विश्वास से जो शरण पड़े। तो गुरुदेव से, प्रभु से ये मेरी प्रार्थना है, जो हमने ये वाणी और वचन सुने हैं कि हमारे जीवन में आपकी शक्ति से उनका समावेश हो जाए और हम वो प्राप्त करें जो संसार में दुर्लभ है और सफल करें। ओम जय सत्य।